जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया जी के द्वारा माननीय सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये सिसवा बाजार में जन संवाद कार्यक्रम लगा हुआ है और यहाँ मंत्री जी भी आ पहुँचे और मंत्री जी का फूल मालाओं से और पुष्प दे करके इनका स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि हम बता दें कि ये कार्यक्रम धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया जी के द्वारा इस जन संवाद में आए मंत्री जी के द्वारा यहाँ लोगों को विकास कार्य बताया गया कि कितने विकास कार्य हो चुके हैं और कौन से विकास कार्य होने वाले हैं। इसके बाद भी यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं इनसे बताई और मंत्री जी से कहा। और यहाँ बता दें हम आप लोगों को कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया जी के द्वारा यहाँ सभासद और प्रधान आए हुए थे, उन्हें भी दे सकते हैं कि अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया। और हम आगे भी आप लोगों को बता दें कि यहाँ आम जनता भी मंत्री जी से अपनी समस्याएं कहीं और यहाँ धीरू भैया भी आम जनता को कुछ कहे। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं लाइव वीडियो में अंग वस्त्र पहनाते हुए धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया। और आगे भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जन संवाद में कैसे क्या हुआ, कैसे बातें हुई, देखिए लाइव वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है, उनकी बात सुनने के लिए रखा गया है। बस मंच पे जो लोग हैं उन लोगों के बारे में आप लोगों से परिचय करा देना चाहता हूँ। अगली लाइन में धर्मनाथ खरवार जी है, उदय निषाद जी है, धीरज तिवारी जी है, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी है, उनके बगल में श्री प्रमोद जायसवाल जी है, राधा राय चाचा जी है, हम लोगों के बीच में मिठौरा के ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित है। उसके पिछली लाइन में हमारे नगर पालिका के समस्त सभासदगण है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके पीछे और नीचे हमारे ब्लॉकों के तमाम प्रधान लोग आए हैं, उन लोगों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तथा यहाँ पे जो भी लोग नगर से काफी देर से आए हुए हैं, व्यापारीगण है, माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पत्रकार बंधु हुए, उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी कल हमारे कुछ लोग बाजार में गए हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक दो चीजें आई हैं। जैसे कुछ लोग सिसवा से ये सबया और ये सिंदुरिया मार्ग का चर्चा कर रहे थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मार्ग चूंकि पहले प्रधानमंत्री मार्ग था, 5 साल तो इस पे काम नहीं हुआ, लेकिन अभी जून में दिशा की मीटिंग हुई है, उसमें मैं भी सम्मिलित था एमएलसी साहब के प्रतिनिधि के नाते। वहाँ पे मैंने खुद देखा माननीय मंत्री जी उस सड़क के विषय में पीडब्ल्यूडी के एक्सीएम को निर्देशित कर रहे थे। तो ये और भी जनप्रतिनिधि है, उन लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी के आप लोग और कामों को देखिए। अभी जहां आप लोग जिस प्रांगण में उपस्थित हैं, अभी ये जो दोहरीकरण का कल अनाउंसमेंट कल या परसों हुआ है, ये आपकी ही देन है। इसके लिए मैं पूरे सिसवा बाजार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग एक सड़क की बात कर रहे हैं, लेकिन और सड़क कभी पूर्ववर्ती सरकारों में आप जाएंगे तो महाराजगंज चाहे घुगली चाहे निचलौल, जहाँ जाने में आप लोगों को कितना समय लगता था, ये आप लोग भूले नहीं होंगे। आज आपकी देन है कि जब से 2014 के बाद से सरकार भाजपा की बनी है केंद्र में, और 2017 के बाद तब से सारे सड़कों का कायाकल्प आपके दिशा निर्देशन में ही हुआ है। इसके लिए मैं आपको पूरे समस्त सिसवा नगरवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम आपका है, आपको बोलना है, आप लोगों की जो समस्याएं आप मंत्री जी से कह सकते हैं, और मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आइए और हम लोग को आशीर्वचन भी दीजिए। माननीय मंत्री जी जायसवाल जी, रामनारायण जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह जी, ओम प्रकाश पटेल जी, मिठौरा के प्रमुख रामवरण गुप्ता जी, अमरनाथ पटेल जी, मल जी, यहाँ पर खरवार जी, धीरज तिवारी जी, और मंच को उपस्थित हमारे सभी सभासदगण, सभी प्रधानगण, सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता बहनों तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं सिसवा की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।
कि आप सबके ही आशीर्वाद सहयोग से 6 बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला और आप सबके ही आशीर्वाद सहयोग से मुझे आज भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनने का भी अवसर मुझे पार्टी ने देने का काम किया। उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी विषय पहले मैं उसको शुरू करी, कहाँ शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। और मित्रों, अगर देखें तो इस क्षेत्र में या प्रदेश में काम भी हुआ है, बहुत काम बाकी है। बहुत सड़क बननी बाकी है, बहुत पुलिया बननी बाकी है, बहुत लोगों का घर बनना बाकी है, बहुत लोग का शौचालय बनना बाकी है। बहुत काम, छोटा मोटा काम मिला के भी काम समाप्त नहीं और काम का कभी अंत भी नहीं है कि 100% सब काम पूर्ण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो विकास रुक जाएगा। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप तुलना करेंगे, अरे भाई जाने तो बजाय कहे बात कर रहा हूं, चुप रहो, तब आपको समझ में आएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। दो 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी और 2023 में भारत की क्या स्थिति है? 2014 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और आज 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? 2014 के पहले महाराजगंज की क्या स्थिति थी और 2023 में महाराजगंज की क्या स्थिति है और 2014 के पहले सिसवा की क्या स्थिति थी और आज सिसवा की क्या स्थिति है और 2014 के पहले गांवों की स्थिति क्या थी, आज गांवों की क्या स्थिति है। अगर 2014 के पहले गरीबों की क्या स्थिति थी, आज गरीबों की क्या स्थिति है, अगर जब दोनों में तुलना करेंगे तब आपको फर्क नजर आएगा। मैंने पहले कहा कि सब काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज आपके नाते मेरा गौरव बढ़ा है, तो मेरा ही केवल नहीं बढ़ा, हमारे महाराजगंज की एक एक जनता का गौरव बढ़ा है। आज मैं देश में कहीं जाता हूं तो कहीं ना कहीं जब हमारा परिचय होता है तो महाराजगंज का नाम और महाराजगंज की जनता का विषय जरूर आता है कि 6 बार वहां की जनता ने मुझे जिताया है, तो आपका भी गौरव बढ़ता है। उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में कहीं सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौरव नहीं बढ़ता है, बल्कि 140 करोड़ हर भारतीय का गौरव बढ़ता है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि जिस भारत की बात लोग सुनते नहीं थे, आज भारत की ओर आंख उठाकर टकटकी लगाए हैं कि दुनिया में जितनी भी समस्या होती है कि उसमें भारत के नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करें। आज दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति वो बाइडेन जो आज प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री द बॉस कहता है, बहुत से देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छूते हैं। ये मोदी जी का केवल नहीं भाव गौरव बढ़ता, मित्रों देश की एक एक जनता का भाव बढ़ता है। ये वही भारत है जब देश का नागरिक कहीं फंस जाता था तो कोई पूछने वाला नहीं था। आज चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे यमन का युद्ध हो और चाहे हाल में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, अगर आप उठाकर देखें क्या भारत की शक्ति बनी है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे 23,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने रशिया के राष्ट्रपति से, यूक्रेन के राष्ट्रपति से निवेदन किया और दोनों राष्ट्रपतियों ने युद्ध विराम करके और ये तय किया कि भारत का तिरंगा लेकर जो बच्चा निकलेगा उसके ऊपर हमला नहीं होगा। ये कम गौरव की बात है क्या हमारे लिए? और 23,000 बच्चों को हम सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का हमने काम किया। ये वही भारत है
जो केवल मांगने वाले की मांगने वाले देश के नाम में जाना जाता है कि भारत को दुनिया से हमेशा सहयोग चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है, इसके पास कुछ नहीं है। और जब कोविड का मामला आया, जब कोविड 100 साल से बड़ा विश्वकारी बीमारी आई, उस समय पूरा दुनिया चिंतित हो रही थी कि भारत कैसे संभालेगा, क्योंकि भारत के पास वो संसाधन नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, छुआछूत का ये बीमारी है और भारत के लोग पूरे दुनिया में आते जाते रहते हैं। ये पूरे दुनिया को कोविड में डाल देंगे। ये दुनिया की चिंता है, हम सबको भी चिंता है। लेकिन आप कल्पना करिए, हम सौभाग्यशाली हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो हमारी क्या स्थिति होती। 140 करोड़ जनता को संभालना आसान काम नहीं था, उस समय अपना संसाधन नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सूझबूझ के साथ निर्णय लिया, विवेक से काम किया। और मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर, एक झटके में आह्वान किया कि देश में जनता कर्फ्यू लगेगा और देश की एक जनता ने उसे स्वीकारा, जो जहां था वहीं पर रुक गया। मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री था, वो जानता था कि गरीबों के क्या हाल होगा। अगर देश 50 दिन बंद हो गया, काम ठप हो गया, तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज अपने परिवार का पेट पालते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं। उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। और ये चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया और तय किया कि देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और 80 करोड़ लोगों को उस समय से लेकर आज तक मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ताकि देश का कोई गरीब भूखा पेट न सोने पाए, भूखा पेट न सोने पाए। जहां तक रेहड़ी पटरी वालों का सवाल है, उनकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने, एमएसएमई सेक्टर है, उनकी भी चिंता है। और साथ ही साथ ये वही भारत है जहां पर एक पोलियो का वैक्सीन बनने में 50 साल से ज्यादा लगे, खसरा का भी वैक्सीन बनने में सालों साल लग गया। लेकिन वही भारत है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा किया, उनको संसाधन दिया, वो शक्ति दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के अपने वैज्ञानिकों को कि जिन्होंने 9 महीने के भीतर एक नहीं 2 वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित किया। और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको देकर सुरक्षित करने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और इतना ही नहीं, जिस भारत की पहचान थी कि भारत केवल मांगने वाला देश है, हमने उस वैक्सीन से अपने देश की जनता का जो सेवा करने का काम किया। साथ ही साथ 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त में वैक्सीन दे करके भारत की पहचान भी मिटाया। और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सोच है, उसको चरितार्थ किया कि दुनिया हमारा पूरा परिवार है। हम 100 देशों का मदद करके भारत की पहचान भी बदलने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ने किया। इतना ही नहीं, आजादी के 47 साल 1947 के बाद जब जब चुनाव हुआ, सभी दल के लोग नारा देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हम आएंगे तो ये सड़क बनवाएंगे, हम आएंगे तो ये बिजली लगवाएंगे, हम आएंगे तो ये पुल बनवाएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में अभी सभी गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाई। सभी माताओं बहनों के पास शौचालय के नाम पर खुले में जाना पड़ा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, अगर आप देखें तो सबका साथ सबका विकास के आधार पर कहीं ना कहीं जाओ भाई, सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, उसको चरितार्थ करते हुए भारत सरकार ने जितनी भी योजना चलाया, हमने कहीं पर भेदभाव नहीं किया। चाहे वो किसी जात का है, चाहे वो किसी धर्म का है, अगर पात्र है तो सबकी मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया।
सबकी मदद करेगा। और प्रधानमंत्री गरीब के बेटा वो जानते हैं कि गरीब को क्या चाहिए। एक आम गरीब आदमी को जीवन व्यतीत करने के लिए कम से कम तो इतना चीज चाहिए ही, उसके पास मकान होना चाहिए, मकान पे सोना, शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, मकान में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, गैस का खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए, पीने के लिए हर घर में नल का पानी होना चाहिए, गरीब आदमी है तो मुफ्त में उसको राशन मिलना चाहिए। गरीब और गरीब हो जाता है जब उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है। आज दुनिया की सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ जनता को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब अगर कमजोर है तो 6000 साल में उसकी मदद होनी चाहिए। ये सारी सुविधा बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार ने देने का काम किया है। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं भी 1991 में आया और 14 के पहले 4 बार मैं सांसद रहा, आप ही लोग का आशीर्वाद था। और 14 के पहले जरा मैं इंदरपुर से लेके नौतनवा, महाराजगंज, सिसवा से लेके महाराजगंज, जरा हमको या कहीं का सड़क बताइए जरा दुरुस्त था क्या। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, सांसद हूँ। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो, चाहे आयुष्मान भारत का हो, रिकॉर्ड स्तर पर महाराजगंज में काम कराने का काम मैंने किया। आज जनपद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2014 के बाद 3 सड़क है जिले में, जो कि तीनों सड़क भारत सरकार से नहीं बन सकती है। तीनों सड़क को प्रदेश सरकार को बनाना है। उन 3 सड़क के अलावा गोरखपुर से महाराज सिसवा से लेकर के सिंदुरिया वाली सड़क, पकड़ी से लेकर के खुटा से आगे पटियाला वाली सड़क और एक नौतनवा में है। 3 सड़क हमारे नजर में है जिस पर कि मैं स्वयं लगा हूँ, लेकिन सब जगह हम ही लगेगा। हम तो दिल्ली नहीं, फिर भी हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी है, मैं भी उस पर पैरवी कर रहा हूँ और निश्चित तौर से बहुत जल्दी वो सड़कें बनेगी। लेकिन यहाँ पर विरोधी बहुत बोलते हैं, जब सहरिये पूरा के गड्ढा में जूझा जाते, आज एक बच्चा है सिसवा में, जरा बताइए इसमें क्या कमी है। सिसवा में सड़क कहाँ था? नथुनी बहुत प्रयास की है मेरे साथ चल के लाते बातें, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं व्यक्ति नहीं होता है, सरकार की योजनाएं होती हैं। हम तब भी प्रयास करते थे सड़कों के लिए, लेकिन तब हमको सरकार देती नहीं है। आज 14 के बाद हमारी सरकार की योजना बनी कि बिना किसी भेदभाव का विकास होना है, तो सड़कों का जाल महाराजगंज में बना है। रेलवे लाइन का जहाँ तक सवाल है, आपके जनपद में सिसवा के लोगों ने, फरेला के लोगों ने जब कहा है, जैसे जैसे कहा, ट्रेनों का स्टॉपेज भी कराया गया है, सिसवा का ओवरफुल बिजली बनवाया गया है, यहाँ का सुंदरीकरण सोलर पैनल भी लगवाया गया है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया है, गोरखपुर से नौतनवा की स्पीड 40 को रेलवे लाइन बनवा करके 100 बनवाया गया है। ऐसे तमाम काम आज कहीं ना कहीं गोरखपुर कैंट से लेकर के वाल्मीकि नगर एक डबल लाइन जो हुआ है, इससे लगता होगा लाइन तो रह के डबल हो गए, लेकिन डबल लाइन होने से मेरे मित्रों, जैसे 2 लेन सड़क होता है, 4 लेन सड़क होता है, समय का बचत होता है। आज सिसवा से गोरखपुर जाने वालों का समय में बचत होगा और भविष्य में रेलवे का और भी तोहफा आपके पास आने वाला है। अभी मैं घोषणा उसको नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम बहुत बोलते नहीं, करके तब बताते हैं। वो सब चीजें आपके बीच में आने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सब का स्नेह प्यार हमेशा हमें मिलता रहा है। भाषण तो की समझ आते और हमको 2 जगह और जाना है, इसलिए मैं लंबा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं मूड पे आ रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिसवा में जो चीजें बाकी हैं वो भी पूर्ण कराने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पूर्णता जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं निश्चित तौर से उस पर काम करूंगा, उसको करवाने का भी काम करूंगा। आज के अवसर पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जीरू बाबू को भी धन्यवाद देते हुए कि आपने सफल कार्यक्रम कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।
बैठ जाइए।